सरस्वती इंग्लिश स्कूल अब आ गया आपके शहर डांगडिया हिंसल में। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया हिंसल में सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त। यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्कूल बस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल जहां एडमिशन अभी जारी है, तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया नियर हिंसल ब्लॉक राजनगर, और साथ ही नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 6200528123 7004027891। नमस्कार, चमकता भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। वैशानगर टेल्को 3 स्टार बॉयज क्लब के साथ ही आसपास के इलाके में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। सभी जगह गणेश पूजा जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूड़ी थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के बीच दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों का वितरण किया गया। झारखंड के जमशेदपुर छोटा गोविंदपुर में गणेश की मूर्ति 16 फीट की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। यहाँ सबसे जमशेदपुर का ऊंचा प्रतिमा छोटा गोविंदपुर में बैठाया गया है। वैशानगर टेल्को 3 स्टार बॉयज क्लब के साथ ही आसपास के इलाके में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। सभी जगह गणेश पूजा जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े डीजे आकर्षक पंडाल मेला भी लगाया गया है कई जगह पर। ऐसे में अभी कमेटी मेंबर छोटे छोटे अपने स्थानों पर पूजा पाठ करना शुरू कर दिए हैं। वहीं सभी जगह गणेश की आराधना चल रही है। सभी मेंबर्स और बस्तीवासियों के लिए भगवान से स्वास्थ्य जीवन की कामना कर रहे हैं। वैशानगर जोन नंबर 11 में 2008 से कर रहे हैं और यहाँ पे बस्ती वालों का भी काफ़ी सहयोग रहता है इस पूजा में। और हर साल हम लोग यही सोचते हैं कि बस्ती में सुख शांति का माहौल बना रहे, हमारे एरिया में सब खुशी से मिल के रहें। और पर्व त्योहार एक ऐसा मतलब जरिया है कि जिससे आदमी एक दूसरे से मिल सकता है और प्रेम भाव बढ़ सकता है। और इसी के लिए हम लोग गणेश पूजा मनाते हैं कि सुख शांति बनी रहे। कौन से क्लब का क्या नाम है? हमारे क्लब है फ्रेंड बॉयज क्लब है। कहाँ पर? और वैशानगर जोन नंबर 11 का ये क्लब है। ये 2008 से हम लोग इसको स्थापित किए। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूड़ी थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के बीच दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों का वितरण किया गया। साथ ही मुख्य धारा से भटके ग्रामीणों से सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में ग्रामीण एसपी समेत क्षेत्र के डीएसपी व विभिन्न थाना प्रभारी मौजूद थे, जहां ग्रामीणों के बीच तिरपाल, वस्त्र, जंगली जानवरों से बचने के लिए दवा, लाठी डंडे का वितरण किया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के साथ पुलिस पदाधिकारियों ने भी भोजन किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सामुदायिक पुलिसिंग का कार्य केवल ग्रामीणों के बीच सामग्री का वितरण नहीं, बल्कि सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन, पुलिस का ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित करना, मुख्य धारा से भटके ग्रामीणों को सरकार की आत्मसमर्पण नीति से जोड़ना, पुलिस और ग्रामीणों के बीच की दूरी को समाप्त करना है। जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच की दूरी को समाप्त करना सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से उनके बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया गया है, ताकि बच्चे शिक्षित हो, सही और गलत की पहचान कर सके। उन्होंने बताया कि भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर नक्सली अपने राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीणों को उस राह पर जाने से रोकने का यह एक प्रयास है। उन्होंने बताया कि जो ग्रामीण नक्सली बन गए हैं, वैसे ग्रामीण सरकार के आत्मसमर्पण नीति को स्वीकार करें। पुलिस भी उन्हें हर संभव मदद करेगी, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी, परिवार के साथ वे सुरक्षित रहेंगे। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा गालूदी थाना क्षेत्र के एक सुदूरवर्ती गांव में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग जितने ग्रामीण लोग हैं उनको जो उनकी डेली उपभोग के सामान है, डेली आवश्यकताएं के सामान है, उसको वितरण किए हैं। जिसमें तिरपाल है, अभी बरसात का मौसम है, उसमें बहुत सारा काम हो सकता है उसका। छाता है, जेंट्स के लिए लुंगी, गंजी, गमछा है, लेडीज़ के लिए साड़ी है, टॉर्च है,
इस क्षेत्र में जैसा मुझे बताया गया था कि हाथी का भी प्रकोप रहता है और बहुत सारे जंगली जानवर भी कभी कभार आ जाते हैं, तो उसके लिए बचाव के लिए टॉर्च है, लाठी है, ये सामान का वितरण किया गया है। बच्चों में स्कूल बैग, कॉपी, कलम इत्यादि का वितरण किया गया है। मकसद सिर्फ सामान का वितरण नहीं है, मकसद है पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप होती है उसको ब्रिज करना, उसको कम करना। और यहाँ के लोगों से आने से पता चलता है कि यहाँ क्या कमी है, पुलिसिंग के तरफ से और क्या करना चाहिए, कहाँ पर गैप है, और यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे भी हम लोग अवगत हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को अवेयर करने से, इन लोगों को सही मार्गदर्शन देने से, दिशा देने से, जो कभी कभी गलत लोगों की संगति में इन्फ्लुएंस होकर के लोग चले जाते हैं, जैसे नक्सलियों से भी इन्फ्लुएंस होकर के कभी ग्रामीण लोग नक्सलियों के साथ चले जाते हैं, उनसे भी ये लोग वंचित रहेंगे। और अपने अगले जनरेशन को कैसे संवारे ताकि और इससे बेहतर कर सके वो लोग, उसके लिए भी हम लोग आ करके उनसे बातचीत किए हैं, उनसे इंटरेक्ट किए हैं। और ये सामान वितरण एक जरिया है, एक माध्यम है लोगों से कनेक्ट होने का। और मेन जो मकसद था, इन लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में क्या क्या हो रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में बताना, और अगर कोई गलत रास्ते पर भटक करके चला जाता है उसके क्या नुकसान है और कैसे उससे बचा जाए उसके बारे में बताना। हमारे साथ आज पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मौजूद थे और घाटशिला अनुमंडल के एसडीपीओ और इस क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, पुलिस लाइन से हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए थे और सब लोग मिलकर के ये सामान का वितरण कार्यक्रम हुआ। उससे पहले इंटरेक्शन लोगों से हमने किया है, ग्रामीणों से, और साथ में बैठ करके ग्रामीणों के साथ भोजन का भी आनंद लिया गया। सर, ये सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के मुख्य द्वार पर 1 करोड़ का इनामी नक्सली असीम मंडल का पोस्टर लगा हुआ है। इसका क्या उद्देश्य? उसका उद्देश्य ये है कि लोग, उसके दो उद्देश्य है। एक तो लोग अगर कभी कुछ पता चलता है, उसको कहीं देखते हैं, अगर वो दिखाई देता है तो उसके बारे में सूचना दे, और दूसरा कैसे उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, कैसे उससे दूर रहना है, खुद को कैसे उसको बचा करके चलना है, क्या उसके वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसका क्या नुकसान है, घर परिवार के साथ कभी नहीं रह पाता है, जंगल में भटकते चलता है। तो बेसिकली ये 2 मुख्य उद्देश्य है वो करने का। सर, ये जो नक्सली जो लोग हैं, अगर मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो पुलिस के लिए क्या, कौन सा? एकदम झारखंड सरकार की एक आत्मसमर्पण नीति है, जो आप बैनर का बात कर रहे थे उसमें वो भी बात लिखी हुई है। और जो भी हमारे समाज के लोग हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं किसी न किसी कारण से, और आज वो जंगल भटक रहे हैं, उनसे मेरा अपील भी है कि आप आइए, मुख्य धारा से जुड़िए। जो आत्मसमर्पण नीति है सरकार की वो बहुत ही बढ़िया है, उसमें पुलिस के तरफ से जो मदद होगा हम लोग करेंगे और कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ फायदा ही फायदा। आप अपने घर में परिवार के साथ रहेंगे, जो केस मुकदमा पहले से हो चुका है उसमें भी लीनियंट व्यू रहता है, और पुनर्वास की योजना भी काफ़ी अच्छी है। तो इन सब का फायदा उठाइए और मुख्य धारा से जुड़िए। थैंक यू। झारखंड के जमशेदपुर छोटा गोविंदपुर में गणेश की मूर्ति 16 फीट की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। यहाँ सबसे जमशेदपुर का ऊंचा प्रतिमा छोटा गोविंदपुर में बैठाया गया है, जहां दूर दराज से लोग इन्हें देखने आ रहे हैं। मूर्ति की ऊंचाई 16 फीट होने के कारण शहर में नाम सुनकर छोटा गोविंदपुर लोग जा रहे हैं। यह मूर्ति काफ़ी सुंदर और आकर्षक है। लाइटिंग भी काफ़ी सुंदर सजाई गई है, जहां पूजा पंडाल भी सभी जगह देखने को मिलेगा। छोटा गोविंदपुर में कहीं 14 फीट भी बना है, सिद्धगोड़ा में 14 फीट, वहीं बारेडी में 10 फीट। सभी जगह कहीं न कहीं मूर्ति की ऊंचाई देखने लायक है और काफ़ी सुंदर पंडाल, और सभी कमेटी मेंबर मिलकर मुंबई के तर्ज पर गणेश पूजा धूमधाम से मना रहे हैं। कितने सालों से आप लोग यहाँ हो? ये हम लोग 2008 से चालू किए हैं। इस बार हम लोग सबसे बड़ा प्रतिमा लाने का सोचे थे, इस बार हम लोग अपना मूर्ति लेके आए हैं बहुत बड़ा। झारखंड का ये सब जगह से हम लोग सुने कि हम लोग 16 फीट का किए हैं। इस बार झारखंड का सबसे बड़ा गणेश पूजा यही है, तो हम लोग यही मतलब प्रतिमा हम लोग का सबसे बड़ा। इस बार हम लोग सोचे कितना टाइम लगा बनने में? ये प्रतिमा चालू हुआ है 20 जुलाई से बनना चालू हुआ है ये प्रतिमा। तो देखिए वो भैया भी आ रहे हैं, वो भैया द्वारा है पूजा, और हमारे चंदन ठाकुर भैया है जो ये पूरा पूजा करवाते हैं, प्रभार लेते हैं। गोलू भैया हेड ऑर्गेनाइजर कमेटी जमशेदपुर के कदमा 1 नंबर रोड स्थित करवला के पास करवला कमेटी द्वारा लगाए गए बांस की घेराबंदी व बोर्ड को टाटा स्टील UISL सिक्योरिटी द्वारा तोड़ दिया गया। बता दें कि पास में ही करवला है और कमेटी के द्वारा उक्त स्थान पर बांस की घेराबंदी कर उसमें कमेटी का बोर्ड लगाया गया था। बुधवार को टाटा स्टील UISL के सिक्योरिटी के द्वारा उसे तोड़ दिया गया। इससे करवला कमेटी के लोगों में नाराजगी दिखी। कमेटी के लोगों ने कहा कि इससे आस्था पर ठेस पहुंचाने की कोशिश कंपनी से की गई है और इसके खिलाफ जिला प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। ये हम लोग का इमामबाड़ा जो है करीब 60 साल से है,
और यहाँ पे हम लोग को दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये लोग दीवार वगैरह खड़ा कर दिया है और अभी दुकान बनाने के लिए और जगह कम करना चाह रहा है, जो हम लोग का बिल्कुल यहाँ पे फिर जगह नहीं बचेगा। और हम लोग जो भी बोर्ड वोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे, तो गुंडा पार्टी लोग आके तोड़ दिया है। तो इमामबाड़ा को इस तरह से तोड़ना किसी का भी धर्म स्थल को ये गलत बात है, इससे एकदम गलत मैसेज जाता है और हम लोग इसको एकदम मतलब कि सीरियस में ले रहे हैं और हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसका खिलाफ हम लोग बहुत कड़ा एक्शन लेंगे। ये जो करके किया ठीक नहीं किया है। जमशेदपुर में गणेश पूजा के अवसर पर शहर के सबसे पुराने गणेश पूजा कमेटी बाला गणपति बिलास द्वारा आयोजित गणेश उत्सव में गणपति की आराधना हुई। यहां लगातार अगले 18 सितंबर तक गणपति की पूजा अर्चना की जाएगी। विगत 104 वर्षों से कमेटी द्वारा पूजन का आयोजन कदमा गणेश पूजा मैदान में किया जा रहा है। वैसे विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण छोटे रूप में पूजन का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इस बार अधिकतर बंदिशें हटने के बाद यहां विशाल पंडाल का निर्माण कर पूजन किया जा रहा है। वहीं विशाल मेले का भी आयोजन यहां किया गया है। गणेश पूजा के अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में यहां पूजन की शुरुआत की गई, जो लगातार 18 सितंबर तक चलेगी, जिसके बाद गणपति विसर्जन किया जाएगा। जय श्री गणेश। आज 31 तारीख को श्री गणेश जी का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे जमशेदपुर के विधायक श्री सरजू राय जी, श्री आर.के. सिन्हा जी, श्री वास्तव जी और भी गणमान्य व्यक्ति हमारे पूजा में सम्मिलित हुए हैं। ये पूजा 31 तारीख से लेकर 18 तारीख तक पूजा और मेला का आयोजन श्री बाल गणपति बिलास की ओर से हर साल हम लोग करते हुए आए हैं। ये साल भी 18 तारीख को श्री गणेश जी का विसर्जन जुलूस निकलेगा। पुरोहित कहाँ से आए? पुरोहित जी हमारे आंध्रा पार्वतीपुरम से आए हैं और हमारे नादेश्वरम भी आंध्र प्रदेश से आए हैं। और मेला का जो आयोजन है, इस मेला में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और भी अनेक राज्य से मेला में दुकान लगाए हुए हैं। अभी तक मेला का पूरा सभी मेला लग गए हैं, झूला वूला। कल से आज शाम संध्या 7 बजे मेला का उद्घाटन है। श्री विद्युत मातो जी, श्री बन्ना गुप्ता जी पधार रहे हैं और भी गणमान्य व्यक्ति उनके साथ में हमारे आ रहे हैं पूजा में। लोगों से क्या अपील करेंगे पूजा को लेकर? लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग पूजा का आयोजन कर रहे हैं। आने वाले भक्तों से भी अनुरोध है कि पूजा में कोरोना का पालन करें और अपने बच्चों को जो साथ में लेके आते हैं उनको भी सुरक्षित रखें और जो घर से मेला घूमने आते हैं उन घरों को भी आप सुरक्षित रखें। यही सभी शहरवासियों से अनुरोध है। जय श्री गणेश। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार। वैशानगर टेल्को 3 स्टार बॉयज़ क्लब के साथ ही आसपास के इलाके में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। सभी जगह गणेश पूजा जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूड़ी थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के बीच दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों का वितरण किया गया। झारखंड के जमशेदपुर छोटा गोविंदपुर में गणेश की मूर्ति 16 फीट की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। यहाँ सबसे जमशेदपुर का ऊंचा प्रतिमा छोटा गोविंदपुर में बैठाया गया है।